Hello students, Assalamu alaikum. This is Sir Sam bin Abid. You are watching Dear Instructor. Today we will learn chapter 5 of class 9. The name is factorization. In this lecture we will discuss exercise 5.1. We cover this exercise as much as possible. Okay, first thing is need to do this. What is factorization? Factorization means to resolve into brackets. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि बेटा जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दी होगी बेटा, उसके इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं, उसको इस तरह ब्रेक करना है कि आपस में जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आ जाए। मींस कि उसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में उसके टुकड़े हमने करने हैं। मींस कि उसको ब्रैकेट में रिजॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फैक्टराइजेशन मीन बेटा ब्रैकेट में रिजॉल्व। बहुत ही सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्डिंग्स में आपको मैंने बता दिया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, which is factorize the following. Okay, let's have a look. There are 3 terms in the question: term number 1, term number 2 and term number 3. First thing we need to do is कि बेटा हमने इसमें कॉमन देखना है। सबसे पहले कि कॉमन इस क्वेश्चन में जो है बेटा, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है। तो बेटा कॉमन निकालने से पहले एक चीज़ का हमने ख्याल ज़रूर रखना है बेटा कि कॉमन किसी भी वेरिएबल का इन सच कंडीशन, हम ऐसी कंडीशन में निकाल सकते हैं कि बेटा जब उसकी पावर में टर्म्स का फ़र्क ना हो। मींस अभी आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ बेटा। ये 3t की पावर 2n एज इट इज़ आया, 6 एज इट इज़ आया बेटा। इस t के ऊपर देखें 2 टर्म्स हैं, यहाँ बेटा सिंगल टर्म t पावर में, यहाँ भी बेटा 2 टर्म्स हैं। तो हम तीनों में से कॉमन जब ही निकाल सकते हैं जब इनकी पावर्स की टर्म सेम हो जाए। मीन्स कि अगर एक लीनियर वाले देखें, अगर यहाँ 1 है तो बेटा इन दोनों में भी हमें सिंगल टर्म चाहिए। तो एक चीज़ बेटा मैं यहाँ ये कर सकता हूँ। सर ये कैसे किया आपने? तो बेटा इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो। इसकी बात अगर मैं करता हूँ बेटा, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होती हैं बेटा, ऐड होती हैं। तो उसको एक बार लिख दिया जाता है, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो बेटा उसका रिवर्स ऑर्डर मैंने इसको ऐसे कर दिया है। तो बेटा यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। सेट क्लियर? अच्छा बेटा, अब देखें, अब हम कॉमन इसमें से ले सकते हैं बेटा। ये देखें, ये वेरिएबल देखें और ये वेरिएबल देखें, और 3, 6 और 9 तो बेटा कॉमन होता ही है, क्योंकि एक टेबल में आता है। तो बेटा 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। तो बेटा 3 कॉमन आ गया है, और यहाँ से t की पावर 2n कॉमन आ गई है। अच्छा बेटा, अब यहाँ से जब इस टर्म में से बेटा पूरी की पूरी चीज़ कॉमन आ गई तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 बचा, माइनस एज इट इज़ आ गया बेटा। अब 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ोगे 6 आ जाए, 3 2 जा 6 होता है। ये बेटा कॉमन आ चुका है। तो बेटा यहाँ क्या बचा, t की पावर -3। देन यहाँ बेटा 3 का टेबल इतना पढ़ो कि हमारा 9 आ जाए। तो बेटा 3 3 जा 9, ये कॉमन आ चुका है। इसी तरह 3 की पावर -5 यहाँ लिख दिया गया। ठीक है बेटा। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, ये एज इट इज़ आया, ये 2 है। अच्छा, अब यहाँ बेटा जो t है इसकी पावर माइनस में है, तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि बेटा कोशिश ये करते हैं कि किसी चीज़ की पावर आए तो प्लस में आ जाए। प्रेजेंटेशन में आता है बेटा ये। तो t की पावर जब t इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर माइनस है, तो बेटा इसको नीचे ले आऊँगा तो इसकी पावर हो जाएगी 3। बेटा ये कैसे हुआ? जब भी बेटा किसी वेरिएबल को या किसी भी नंबर को ऊपर या नीचे शिफ्टिंग करते हैं बेटा, तो उसके पावर का साइन चेंज होता है। इक्वल्स के इधर लेफ़्ट और राइट करते हैं तो बेटा उसका अपना साइन चेंज होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ भी कुछ यही करेंगे। t नीचे आया, की पावर +5 हो गई। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने वही देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा। देयर आर 2 टर्म्स इन द क्वेश्चन।
फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। तो बेटा यहाँ भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर करना है, क्या फोकस करना है बेटा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, वो मीन्स के 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 की टेबल में बेटा 6 आता है। इसी तरह बेटा एक ये ब्रैकेट आ रहा है a+3 क्योंकि यहाँ भी है, इसी तरह x-2 आ रहा है क्योंकि यहाँ भी है। अब लेकिन कहीं पावर किसी की ज़्यादा है तो बेटा जो लीनियर वाली पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, 3 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ 2 हैं, यहाँ a+1 1 है क्योंकि पावर 1 है, तो दोनों में से एक एक यहाँ कॉमन ले लेंगे क्योंकि बेटा कॉमन का रूल होता है कि जो लीनियर पावर होती है, जो कम वाली पावर होती है उसको हम कॉमन लेते हैं बेटा। इसी तरह इन दोनों में से एक एक यहाँ कॉमन आ गया। अच्छा, अब यहाँ बेटा लेफ्ट इस टर्म की बात करें, 3 बेटा कॉमन आ चुका है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ 2 में से एक कॉमन आया है और यहाँ 1 था वो कॉमन आ गया, तो बेटा जस्ट a+3 बचा। डेट क्लियर। अब बेटा स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक कॉमन बचा है हमारे पास, एक बचा है यहाँ पे। अच्छा, अब 3 का टेबल बेटा 2 टाइम पढ़ो 6 आता है। इसी तरह बेटा a+3 यहाँ पे क्योंकि 1 था तो उसको यहाँ लिख दिया हमने, ये 2 थे, 1 यहाँ आ गया और 1 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर है बेटा। अब बेटा यहाँ पे एज इट इज़ आया, इसको मल्टीप्लाई 2x - 2 to the 4 आ गया बेटा। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। बेटा ये a ऐसे ही आया प्लस 2x ऐसे ही लिख दिया, 4 में से 3 गया बेटा तो -1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो बेटा आपको उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बात बोली कि बेटा फैक्टर्स का मतलब होता है या फैक्टराइजेशन का मतलब, फैक्टर्स के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट में रिजॉल्व करना है। तो देखो बेटा ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है जो आपस में प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनके, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला लगेगा a+a² - b² का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं बेटा 2x² y³ प्लस 2x की पावर 4 y एज इट इज़ आया बेटा, तो y लीनियर आ गया बेटा। फिर 3x³ y² आ गया बेटा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इसी तरह है कि हम देखेंगे बेटा कि यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है, उसमें कॉमन निकालते हैं। तो बेटा काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो बेटा 4 टर्म्स हैं और टर्म्स का किस्सा अंदाज़ा होता है बेटा, बीच में जब प्लस या माइनस के साइन आ जाए तो हमारी टर्म चेंज हो जाती है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किन 2 नंबर को, अच्छा 4 बेटा याद रखना है, जब 4 टर्म्स हो तो बेटा 2 करके भी कॉमन ले सकते हैं, 6 हो तो 3 करके ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 4 हैं तो 3 को कॉमन ले लें, 1 को अलग कर दें, या 5 हैं तो 3 और 2 का फैक्टर्स बना लें, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। यहाँ 4 है तो या तो चारों में से कॉमन लो या फिर किसी 2 में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ 2 में से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर चारों में कुछ ना कुछ सेम होता तो हम ले लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 और 2 है, यहाँ 3 और 3 और, तो ये एक टेबल में आते नहीं है। तो बेटा यहाँ 2 करके कॉमन ले लेंगे क्योंकि x और y तो खैर चारों ही टर्म्स में मौजूद हैं। तो बेटा इन 2 टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है बेटा, x और y कॉमन आ रहा है, ये तो आ रहा है। लेकिन अब x की और y की सर कौन सी पावर कॉमन लेनी है, तो बेटा जो इनमें दोनों टर्म्स में छोटी वाली पावर है जिस x पे उसको कॉमन लेंगे। तो बेटा दोनों में x² यानी x² छोटा x की पावर 4 है तो मीन्स के बेटा x² कॉमन आया, y लीनियर है और एक क्यूब है तो बेटा लीनियर वाला कॉमन आ गया। अच्छा अब बेटा यहाँ देखेंगे इस टर्म में क्या बचा, 2 कॉमन है, x² कॉमन आ गया है। अच्छा y की पावर 3 थी तो यहाँ 1 कॉमन आया तो बेटा 2 यहाँ y बचे हमारे पास। अच्छा बेटा इसी तरह इस प्लस के पास आ जाओ बेटा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x की पावर 4 थी तो 2 बची। अच्छा बेटा यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट में ये वाला लगा देता हूँ आपके आसानी के लिए। अच्छा बेटा इन 2 टर्म्स में से हमारा जो है वो कॉमन आ चुका है। अच्छा अब क्या करना है बेटा, हमने राइट साइड वाले 2 टर्म जो हमारी रिमेनिंग थी उसकी बात करते हैं। बेटा यहाँ से 3 और x y तो कॉमन लेना ही है। अब x की और y की बेटा
कौन कौन सी पावर लेनी, तो यहाँ x जो है लीनियर था, दोनों में से लीनियर कॉमन, यहाँ x की पावर y की पावर 4 या y की पावर 2 थी, तो 2 कॉमन आ गया बेटा। अब यहाँ x की पावर 3 में से कॉमन आया तो स्क्वायर आया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। अब यहाँ पे y की पावर 4 में से 2 कॉमन आया तो 2 यहाँ पे स्टिल बचे हुए हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा आगे चलते हैं। फिर वही चीज़ बेटा, अब यहाँ टोटल 2 टर्म्स ये हो गई, एक टर्म 2 टर्म बेटा, टोटल 2 टर्म्स हो गई। फिर इन दोनों में देखेंगे बेटा कॉमन क्या आ रहा है, तो हमने देखा कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बेटा ये एक ही बात है, आगे भी चीज़ को कर सकते हो। तो ये दोनों ब्रैकेट जो है हमारे बेटा वो कॉमन आ गए हैं। अब जो हमारे पास अंदर बचेगा बेटा वो है कुछ यूं। दैट क्लियर? अच्छा बेटा फिर ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अच्छा अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता बेटा, तो यहाँ भी फार्मूला ओपन कर सकते थे। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ बेटा मज़ीद देखें क्या कॉमन आ रहा है, हमने कहा एक्स वाई कॉमन आ रहा है बेटा, 2 ऐसे ही आया, एक्स का स्क्वायर है तो बेटा एक एक्स बचा, यहाँ पे एक कॉमन आ गया, वाई लीनियर का कॉमन आ चुका है। यहाँ बेटा 3 कॉमन आ गया, वाई 2 थे, एक यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। तो बेटा इस सवाल का जो आपका आंसर है वो हमारा ये आ चुका है। क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन हमारा आपको नज़र आ रहा होगा बेटा। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको सॉल्व करके मैंने दिखाया है। तो बेटा थोड़ा सा फ्रेम आउट हो गया था, तो उस फ्रेम की वजह से मैंने आउट होने की वजह से मैंने दोबारा से आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। तो बेटा क्वेश्चन क्या था बुक में, 2x स्क्वायर वाई की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर 4 वाई माइनस 3x की पावर क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई की पावर 4। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।